अच्छा, सुबह सुबह लेटरिन जाते हो कि नहीं जाते हो ना? अब तुम लोग हंसोगे कि बताओ गुरुजी कितनी गंदी बात कर। अरे ये तो नेचुरल पॉइजन है, ये तो पाओगे तो जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो सुबह सुबह लेटरिन जाते हो टट्टी जाते ना? तो जब जाते हो तो क्या होता है? अब तो ये बन गए हैं सुलभ शौचालय। पहले खेतों में जाते थे, खेतों में जाते थे तो क्या होता था? पूरे गांव के सुअर आ जाते थे। आ जाते थे कि नहीं आ जाते थे? तुम उठे रही कि वो साफ कर देते थे, वो लोग कर देते थे कि नहीं? अब तुम ये थोड़ी कहते थे सुबह सुबह कि हम परमार्थ करने जा रहे हैं, हम जब जाएंगे तो सुअर खाएंगे, तो ये परमार्थ का काम है, हलवा परमार्थ का काम है। भाई तुमको लगती है तो तुम जाते हो, उनको बढ़िया लगता है तो वो सुअर खाते हैं। ये परमार्थ है क्या? ये परमार्थ है? सुबह सुबह फेस होने जाना परमार्थ है? बोलिए, अरे हंसिए ना तो बोलिए, वो तो नेचुरल सी बात है, सब करते ही हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। तुमको शर्म आ रही होगी, हम तो देखो नेचुरल बात बोलते हैं। तो अब ये परमार्थ है क्या? परमार्थ है क्या? परमार्थ है? नहीं है। नहीं जाओगे तो बिल्कुल ही चले जाओगे। यदि सुबह सुबह टट्टी होने नहीं जाओगे, बिल्कुल ही चले जाओगे। परमार्थ नहीं है, नेचुरल है। जाते हो और वो सुअर पा लेता है, वो उसका भोजन है, उसको बढ़िया लगता है। वहां गाजर का हलवा ठंडियों का, वो तो वो भाषा सुअर ही बता सकता है कि उसका निजी अनुभव क्या है। अब ज्यादा गहरा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो आप कहोगे प्रवचन सुनने आए हैं। तो उसको परमार्थ नहीं कहा जाएगा, स्वाभाविक गुण कहा जाएगा। नेचुरल गुण है, स्वाभाविक है, परमार्थ नहीं है। वैसे ही भगवान तुमको देता है, तुम हमें देते हो, हम गरीब हिंदुओं की बेटियों में या हॉस्पिटल में लगा देते हैं, ये स्वाभाविक है। देखो कितना बढ़िया समझ में आ गया, आ गया समझ में। और गाजर का हलवा तो समझ में आ गया होगा। इससे सिद्ध होता है कि परमार्थिक ये भी दान देना भी परमार्थ में, या हम जो बेटियों का काज या हॉस्पिटल बना रहे वो भी परमार्थ नहीं है। एक बात हिंदुओं तुम हमारी नोट करो, तुम किसी को भोजन दोगे तो वो 1 दिन तक रुकेगा, तुम किसी को पानी पिलाओगे वो 1 घंटा रुकेगा, पर तुम किसी को शिक्षा दोगे वो जीवन भर रहेगा। बात समझ आई? तो हम करते क्या है? हम अपने चेलों को सही दीक्षा और शिक्षा देते हैं कि बेटा तुम ऐसे चलो ऐसा होगा, ऐसे चलो ऐसा होगा, ताकि हम रहे ना रहे, हमारे चेलों के साथ हमारी शिक्षा रहे और उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो सके। बाकी तुम दान बान को भजन पूजन मत समझ लेना, भक्ति ना समझ लेना। घंटियां बजाना, तिलक लगाना, मंदिर के परिक्रमा लगाना भक्ति नहीं है, कर्म कांड है, सिर्फ व्यवस्था है। भक्ति है भगवान का हो जाना। तुम 1 लाख रुपया दे करके अपने आप को भगत ना समझ लेना। तिलक लगा के हिंदू हिंदू चिल्लाने से तुम हिंदू नहीं हो जाओगे। इसलिए ध्यान रखो, भक्त वो है जिसका चरित्र शुद्ध हो गया, जो हनुमान जी का हो गया। हनुमान जी के गुणों को जिसने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, वो भक्त है। अब आ गई समझ में बात? आ गई? तो तिलक लगाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, घंटियां बजाना, मंदिर आना, अर्जी लगाना, परिक्रमा करना, पेशी करना, भक्ति आस्था है। क्या है ये? लेकिन ये जरूरी है भक्ति को पाने के लिए। जैसे सर्टिफिकेट पाने के लिए एडमिशन लेना जरूरी है, वैसे ही भक्ति को पाने के लिए ये जरूरी है, भक्ति है कि तुम हनुमान जी को प्रेम करो और हनुमान जी तुम्हें भी प्रेम करने लगे। उसके लिए तुम्हारे अंदर निर्मलता, निश्चलता आनी। भाई हमसे कल एक व्यक्ति पूछ रहा था कि आपकी सन्यासी बाबा सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते हैं। हम कहा ये मामला हम नहीं कह सकते कि गुरु हमारी क्यों सुनते हैं। इतना हम जानते हैं, हमने गुरु को नहीं छोड़ा, गुरु पर सब कुछ छोड़ दिया। ये कल वाला सूत्र है, कल भी इसी सूत्र को बोला था। तो आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ के इतने कॉन्फिडेंस में भर जाते हो कि हम भगत हो गए, या परिक्रमा पेशी करके तुम्हें लगने लगता है कि हम ही सन्यासी बाबा के असली भगत हैं, बाकी सब नकली। नहीं, उनके जीवन में उनकी कृपा पाने के लिए उनकी प्रसन्नता हेतु कार्य करो। तत् सुख सुखित्वम, जिसमें उनको प्रसन्नता हो वो काम करो। ये हनुमान जी की भक्ति है। तो हमसे पूछा आज गाड़ी में किसी ने कि इतने लेट क्यों जा रहे हो? हम कहा हमारा गुरु जिसमें खुश होगा हम वो करेंगे। फिर प्रेम में नेम और टेम नहीं होता है। जहां प्रेम होता वहां नेम टेम थोड़ी होता है। प्रेम है तो है,
अब भाई जिससे प्रेम होता है उससे अपॉइंटमेंट थोड़ी लेना पड़ता है, जब मन किया सो घुस गए। भाई पत्नी यदि कलेक्टर बन जाए तो पति को परमिशन लेनी पड़ती है, या पति कलेक्टर हो जाए तो क्या पत्नी परमिशन लेती है कि टुडे पॉसिबल मीटिंग फॉर 5 मिनट? ऐसा होता है क्या? नो, नहीं होता है, क्योंकि अधिकार है, प्रेम है, हक है। उसी प्रकार हमारे गुरु का हम पर हक है, वो जब चाहे बुला लेते हैं, जब चाहे भगा देते हैं। हम तो एक ही बात कहते हैं, चाहे मार दो हरी, चाहे तार दो हरी। अब तुम कहो कि हम 20 बार आ गए, हमारी अर्जी नहीं लगी, तो तुम्हारा प्रेम ही नहीं है, तुम नियम में बंधे हो, बंधे रहो। प्रेम थोड़ी है, तुम गिनती कर रहे हो, गिनती में बिनती नहीं, वो गिनती में बिनती नहीं चलती है। फिर अब गिनती कर रहे हो तो तुम देखो ना, वो नाप कर देते हैं ना वो तौल कर देते हैं, वो जब भी देते हैं दिल खोल कर देते हैं। ना वो गिन कर देते हैं ना तौल कर देते हैं, वो जब भी देते हैं दिल खोल कर देते हैं। बादशाही है बादशाहत इनकी अजीब है यारो, बादशाही ये बादशाहत इनकी अजीब है यारो। ये जिनको अपना बना लेते हैं फिर उसको अपना ही बना लेते हैं। तो इनकी अद्भुत एक कृपा है, ये गिनती से नहीं देते। अब हमारे जैसे मूर्ख को, अनपढ़ गवार को बोलने लायक बना दिया, ये किसकी कृपा है? किसकी कृपा है? जिस मंच पे बैठे हैं हमारे गांव में विधायक जी भी 5 साल में एक बार आते थे चुनाव के लिए वोट मांगने, और जिस मंच पे बैठे हैं 72 घंटे में वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को बुलाए। ये किसकी कृपा है? गड़ा गांव पहले गड़ा हुआ था, गड़ा गांव गड़ा था, आज उखड़ गया। दुनिया में सर्च किया जाता है। अभी एक कोई न्यूजीलैंड की संस्था है, वो हमारे ऊपर शोध कर रही है कि बाबा जवाब कैसे दे देता है इतने फास्ट, और इतने उत्तर कैसे पता है। हम कहा ये तो हमें भी पता नहीं। तो वो हमसे पूछ रहे थे कि कैसे पता? हमको बोले पढ़ते क्या? हमका हलवा पढ़ते। तो बोले कैसे पता? हमका यही तो हमें पता नहीं है। बोले हम खोज कर रहे हैं। तुम्हें कुछ मिले तो हमें बताना, तुम्हें कुछ पता लगे तो हमें बताना, क्योंकि हमें खुद पता नहीं है। तो वो अंग्रेज आए थे, तुमने न्यूज देखी होगी, अंग्रेज आए थे, 4 बच्चे शोध कर रहे हमारे ऊपर, 4 लड़के। हम कहा कर लो बेटा रो, एक बार हमारा दिमाग पे चिपकाने वाले बहुत सिस्टम ले आए। हमने कहा कहीं ऐसा ना हो ये दिमाग खोल दे, फिट ना कर पाए, हम बेफिजूली में टपक जाए इनकी खोज में। हमने कहा भैया चिपका लो जो चिपकाना हो, खोलना ओलना नहीं है माइंड को कि तुम अंदर घुस के देखो कि कौन सा स्क्रू ढीला है इनका। पर ये हमको भी पता नहीं, वो चला रहे हैं, हम चल रहे हैं। ये गांव में छोटी सी ग्राम पंचायत, जंगल है, देखो सामने पहाड़ लगा, न रहने की व्यवस्था है, न नहाने की व्यवस्था है, न ठीक से भंडारे भर की व्यवस्था है, बाकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। और बड़े बड़े वीवीआईपी, बड़े बड़े अमीर घराने के लोग 10-10 दिन 15-15 दिन पड़े हैं। किसके कारण पड़े हैं? बालाजी के कारण पड़े हैं। ये किसकी कृपा है? हाँ, तो अब आज से तुम लोगों को हमारे पिंड छोड़ना है। ये इस प्रवचन का सार है कि हमारा पीछा छोड़ना है, तो जिनके पीछे हम पड़े हैं उनके पीछे तुमको पड़ना है। अब समझ आ गई बात? हाँ, तो बस इसी के साथ ज्ञान खत्म। परमार्थ याद रखना। क्या याद रखना? हाँ, और परमार्थ याद ना आए तो गाजर का हलवा याद आएगा, उससे तो पूरा समझ में आ जाएगा ब्रह्म ज्ञान। इसी के साथ आज का ज्ञान समाप्त हुआ। अब दरबार की ओर चलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। तुम लोग भी कहोगे कैसे गुरु के चक्कर में फंस गए हैं, पर जो है सो सही है, उसमें क्या है, जो है सो है। अब आज का दरबार शुरू कर रहे।